मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले 5 से 7 दिनों में इन 3 लोगों से अपने सारे रिश्ते समाप्त कर लेना। ये 3 लोग आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। कुछ लोग जो इस बात को ध्यान से नहीं समझेंगे, वे बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। अपने स्वास्थ्य से, अपनी सेहत से, अपने धन से, अपने काम से भी जाएंगे और अपना खुद का जीवन का भी बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 3 लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, आपका शोषण करेंगे, आपके जीवन में निगेटिविटी लाएंगे अलग अलग रास्तों से। कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं और क्यों ये आपके जीवन में बर्बादी का कारण बनेंगे? सारी बातें आपको आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां करेंगे, जिनमें 70 से 80% तो आपके जीवन से ज्यों की त्यों मैच हो जाएंगे। जो ना मैच हो, समझ लो कि वो आपकी ही राशि के किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आपको 2 ऐसी गुप्त क्रियाएं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं अगस्त के इस महीने में, पवित्र महीने में, जिसमें कि श्रावण का महीना तो चल ही रहा है, सूर्य देवता का भी स्वयं की राशि में गोचर होने वाला है। ऐसे में यह आपके लिए कई शुभ योगों का निर्माण करेगा, आपके जीवन में उन्नति लाने का काम करेंगे। ये 2 उपाय या क्रियाएं, इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। एक बात आपको हम बता दें कि जो भी आज इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, वह 100% अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेगा। महामाई मां बगलामुखी की कृपा उसके जीवन में आएगी। करोड़पति अरबपति बनेगा कि नहीं बनेगा वो एक अलग बात है। रातों रात धन संपत्ति सुख और प्रेम उसके जीवन में आएगा कि नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन उसके जीवन में खुशियां आएंगी ये बात 100% है। वह तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेगा ये बात 100% सत्य है। और उसके पास महामाई मां बगलामुखी की दिव्य कृपा, प्रेम, आशीर्वाद आएगा ये बात भी 100% सत्य है। जय माई की। बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। और जीवन में चाहिए ही क्या? आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई आपको धन दे देता है तो क्या वह आपकी सच्ची मदद है? नहीं, क्योंकि धन तो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, आप फिर से निर्धन हो गए। कोई आपको हाथ पकड़कर कामयाबी के मार्ग पर ले जाता है और ऊंचे सिंहासन पर बैठा देता है, तो क्या ये सही बात है, सही मार्ग है? नहीं, क्योंकि आप में उस सिंहासन पर बैठने का बल और समझ नहीं है, तो आज नहीं तो कल आप वहां से उतर ही जाएंगे। कोई आपको उतार देगा जबरदस्ती, तो वो भी सही मदद नहीं। सही मदद वो है कि कोई आपको सत मार्ग पर लेकर जाए, आपको वो बलिष्ठ ज्ञान दे दे जिस ज्ञान का उपयोग करके आप अपने रास्ते खुद बनाएं। और आज का यह कार्यक्रम यही ज्ञान आपको देने जा रहा है। हम आपको गारंटी के साथ कह देते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ना, ये आपके दिल को छुएगा। जो बातें हम आपको बताएंगे वो आपके दिल में घर कर जाएंगे, आप भुला नहीं पाएंगे, ये बात निश्चित है। बस पूरे भाव के साथ देखना होगा। देखो, हमारे कार्यक्रम जब आप देखें तो अपने भाव के साथ देखें। आप व्यर्थ के गणित, लॉजिक, मतलब कि कहने का यह है कि कुतर्क न लगाया करें, क्योंकि हम भक्त मार्ग पर चलने वाले हैं, माई के दास हैं, माई के तुच्छ से दास हैं और हमने माई की सेवा करके ही अपने जीवन में सब कुछ पाया है, जो भी कुछ है हमारे जीवन में। तो हम इस मार्ग पर चलकर आए जहां भाव लगाया जाता है, बुद्धि नहीं। इसलिए हम इसी प्रकार की बातें करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारी बातें कभी कभी लंबी हो जाती हैं। खैर, हमारा आपसे निवेदन बस यही है कि आज के इस कार्यक्रम में अपना भाव प्रधान रखना, बुद्धि को कुछ समय के लिए आराम दे देना,
ठीक है ना, क्योंकि बुद्धि कुतर्क करने लगती है। तर्क नहीं मिलते तो कुतर्क करती है, कुछ ना कुछ तो चाहिए उसे। बुद्धि एक भूत है जिसे कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, तो तर्क ना मिलेंगे तो कुतर्क करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। तो उसे आप उठाकर साइड में कर दो और अपने भाव को, अपनी भक्ति को जगाने का प्रयास करो और इस कार्यक्रम को उसी भाव के साथ देखो, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे, तभी आप कुछ ना कुछ श्रेष्ठ लेकर जाएंगे। चलिए महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ, जैसे एक छोटा बालक अपनी मां को पुकारता है ना, वैसे ही जब किसी की वाणी में भाव शामिल होते हैं तो वाणी के सुर बदल जाते हैं, गला रुध जाता है, आवाज धीमी हो जाती है और कभी कभी तो अश्रुधारा भी आ जाती है। जब कष्ट बढ़ जाता है, जैसे एक छोटा सा बालक गली गली में चाहे कोई उसे कितना ही मारे पीटे वो नहीं रोएगा, लेकिन जब वो अपने पिता को देखेगा अपने सामने, अपनी मां को देखेगा अपने सामने, तो उसका दुख फट पड़ेगा और उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि अब यहाँ उसके कष्टों का अंत होगा, उसके मन को शांति सुकून मिलेगी। तो बस इसी भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। सावन का यह महीना आपके जीवन में श्रेष्ठतम महीना होगा, आपके जीवन में श्रेष्ठतम सफलता को लेकर आएगा, ऐसा हम भाव रखते हैं, माई से कामना भी करते हैं। भाव यदि माई के प्रति गहरा है तो ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना बड़े सौभाग्य की बात है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, 5 बड़ी भविष्यवाणियां। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। 2 बड़ी उपलब्धियां और 3 जगह से झटके। जी हाँ, सावधानी बहुत आवश्यक है। बात करते हैं जो लोग नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, मौके तलाश रहे हैं, अगले 5 से 7 दिनों में उन्हें मौके मिलेंगे। कैसे? जो नौकरी तलाश रहे हैं, रोजगार की तलाश में है, उन्हें रोजगार मिलेगा। देखो, छोटा मिले बड़ा मिले कैसा भी मिले, शुरुआत तो कर देना। अब ये नहीं बैठना सोच के कि अरे ये तो हमारे लायक नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी नौकरी है, हम यहाँ क्या करेंगे भला। अरे कुछ तो बेहतर है, छोटा है बड़ा है कोई बात नहीं, शुरुआत के लिए अच्छा है। पहली सीढ़ी छोटी ही होती है और कई मंजिल ऊंचाई तक पहुंचाने का दम रखती है, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो बेरोजगार जो हैं, रोजगार की तलाश में है, रोजगार प्राप्त होगा। नौकरी बदलने के बारे में जो सोच रही हैं, वो बदलने के बारे में सोचें, बदले नहीं, अभी समय ठीक नहीं है, बदलने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। बुध बकरी है और ये बकरी बुध आपके निर्णय को गलत करा सकता है, तो थोड़ा जोश में नहीं होश में, है ना, तो संभल कर ये निर्णय लेना है। अभी बदलने के बारे में सोचते रहें, कोई बात नहीं है, मौके के बारे में सोचिए जरूर, मौका जैसे ही मिले उसे ग्रहण कर लेना, ठीक है, लेकिन अभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। दूसरा, जो लोग नए काम धंधे व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए समय ठीक है, वो शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, होटल वगैरह का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कपड़े का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो शुरुआत कर सकते हैं। भूमि का वास्तविक स्वरूप में बदल सकती है, ठीक है, तो ये एक अच्छा है, यानी कि ये अवसर की बात हो गई है। 2 अवसर हैं। तीसरा अवसर आप स्वयं लेकर आएंगे अपने लिए। कैसे लाएंगे? मन की शांति से। देखिए, जीवन में कुछ भी करना है, छोटा सा कार्य हो या बड़ा सा कार्य हो, जब तक आपका चित्त उस कार्य में नहीं लगेगा, आप उसे श्रेष्ठ अंदाज से नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर मन में विचलन है, तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी ही आपको तब जब आपका मन शांत होगा। अगर मन में अशांति है, मन में उथल पुथल है, विचारों की भागम भाग मची हुई है, अपने ही ख्यालों में खोए हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे, तो फिर ये मौके आएंगे और गुजर जाएंगे, आपको भनक तक नहीं लगेगी। ऐसा होता है कई बार, ट्रेन सामने से गुजर जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी ट्रेन गुजर गई, कब गुजर गई, ख्यालों में खोई है। तो ये नहीं, ख्याली पुलाव से
काम नहीं चलेगा। मन को शांत करना होगा। चंद्रमा खराब चल रहा है, ऐसी स्थिति में मन भी खराब होगा। तो मन को शांत करने का एक ही तरीका है, भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति। कभी देखा है संत महात्माओं को कितना शांत दिखते हैं, तेज कितना दिखता है। जहां शांति है वहीं तेज है, वहीं उपलब्धियां भी है। संत महात्मा चाहे जंगल के किसी भी कोने में बैठे हों, लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाते हैं। बड़े बड़े धाम आप देखेंगे तो वो ऐसे ही दूर दराज के एरिया में मिलेंगे, बीच शहर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो संतों का डेरा होता है। तो आप समझिए कि वहीं आपको सब कुछ मिलेगा मन की शांति में। तो मन को शांत कैसे करेंगे? भक्ति करेंगे भगवान की, पहली चीज तो ये। दूसरा, ध्यान। आंख बंद करके कुछ देर के लिए बैठिए। मन में विचार जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। विचार रोके नहीं जा सकते हैं, तो रोकना भी नहीं है। विचारों को निरस्त किया जा सकता है। जिस समय का जो विचार है सोचिए, ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं। इस तरह से ध्यान है ना। और दुनियादारी से संपर्क कम। बाहर 50 तरीके के लोगों से मिलेंगे, 50 तरीके की बातें होंगी और आपका मन बेचैन हो उठेगा। कोई अच्छी बात कहेगा, कोई बुरी बात कहेगा, कोई आपको उकसाएगा, कोई आपको जख्म देगा। कई तरीके के लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों से कम मिलना है, केवल काम के लोगों से मिलना है अगले 5 से 7 दिनों के लिए। ये आपको भाव बनाकर रखने हैं, ठीक है। इस प्रकार यदि आप चलेंगे तो आपके जीवन में अगले 5-7 दिनों में आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आगे आपके जीवन को बदलेगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, उन्नति को लेकर आएगा, ठीक है। अब 3 बातें जो हमने कही हैं निगेटिव हैं, वो बातें, वो निगेटिव बातें क्या हैं? सबसे पहली चीज कि किसी चीज का नुकसान होगा, मशीनरी खराब होगी, गाड़ी आपके पास है, वाहन है, वो आपको परेशान कर सकते हैं। किसी ऐसे उद्योग धंधे व्यापार में आप हैं जहां मशीनों का ज्यादा प्रयोग है, वहां मशीनों की बार बार खराबी होगी जो आपको परेशान करेगी। नई मशीनें आपको लेनी पड़ सकती हैं और पुरानी मशीनों को आप रिपेयर कराएंगे। मोबाइल फोन वगैरह खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, सबके नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये स्थितियां बन रही हैं जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें और मशीनी उपकरण थोड़ी से परेशान करेंगे, आपको डिस्टर्बेंस करेंगे। राहु और शनि की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब आपको करेंगे तो आपको क्या करना है? आपको चीजों पर बारीकी से नजर रखनी है, बदलाव को महसूस करना है। कहां नुकसान होने की संभावना बन रही है वहां पर ज्यादा अलर्ट हो जाना है। अपने मोबाइल फोन को ज्यादा सावधानी से अपनी जेब में रखना है, उसे कहीं रखकर छोड़ नहीं देना, किसी को यूं ही प्रयोग के लिए नहीं दे देना। कीमती चीजों को संभाल कर रखना है, नुकसान हो सकता है, चीजें खो सकती हैं, टूट फूट सकती हैं, मशीनें उपकरण आदि खराब हो सकते हैं जो आपको टेंशन देंगे, परेशान करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा नुकसान, किसी प्रकार की आपकी कोई डील यदि कहीं पर चल रही है तो वो डील आपकी कैंसिल हो सकती है, टूट सकती है, या फिर इन शर्तों पर होगी जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी शर्तों पर होगी। व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो आपकी ग्राहकी कम होगी, आमदनी कम होगी, सेल्स वगैरह प्रभावित होंगी नेगेटिव तरीके से, ठीक है। यदि आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां आप पैसे लगाते हैं और पैसे कमाते हैं, जैसे शेयर मार्केट वगैरह है, तो यहां पर भी आपको लॉस हो सकता है, नेगेटिव तरीके से परेशान हो सकते हैं आप। यदि आप कमीशन का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप कमीशन वगैरह प्राप्त करते हैं, तो वो काम में भी गिरावट देखी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि व्यापारियों के लिए समय थोड़ा सा कठिन रहेगा, सेल्स गिरेंगी, आमदनी कम होगी और कंपटीशन से परेशान रहेंगे। यानी आपके जो विरोधी हैं, आपके जो साथी हैं, जो आप जैसा काम करते हैं, वे लोग आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। कंपटीशन की वजह से आपका मूड खराब रहेगा और व्यापार में रोज रोज आने वाली अड़चनों से, नई चुनौतियों से आप परेशान रहेंगे। ये स्थिति बन रही है, थोड़ा सा इसे देख लेना। अपने आप को व्यवस्थित रखना, अपने मन का संतुलन बनाकर रखना। चीजें तो अपने आप बनती बिगड़ती रहती हैं, ज्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आज नीची स्थिति है, कल अच्छी भी हो जाएगी। तीसरी स्थिति यह है कि कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं। जी हाँ, आपने कर्जा लिया हुआ है, बैंक से ले रखा है, या किसी प्रकार का गवर्नमेंट लोन ले रखा है, या किसी व्यक्ति से आपने ले रखा है, कोई संस्था से ले रखा है। ये लोग आपको परेशान करेंगे। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा क्या है, देखो, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखिए। लोन वगैरह की रिकवरी हो सकती है, लोग आपको लोन जिन्होंने दिया है, पैसा जिन्होंने दिया है, वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आपका सम्मान कम कर सकते हैं, यानी आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है। तो थोड़ा अलर्ट रहना है। इसी के साथ साथ आने वाले 5 से 7 दिनों में जहां एक और आपको मौके अवसर भी प्राप्त होंगे, वहीं चल रहे कार्यों में बार बार विघ्न बाधाएं भी उत्पन्न होंगी, बार बार काम में रुकावटें आएंगी, बार बार परेशानियां आएंगी। उनको सुलझाने में आप कंफ्यूज से महसूस करेंगे, या कि आपका
मन थोड़ा सा अनिर्णय की स्थिति में आएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखो, परिस्थितियां थोड़ी बहुत नेगेटिव हैं और हमेशा रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव भी साथ होता है। द्विष भाव में प्रकृति यानी ड्युअलिटी में प्रकृति काम करती है, अच्छाई बुराई साथ रहती है। अब बताने को तो हम सारी आपको अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, बुराई के बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो हमारी बातें आपको अच्छी लगेंगी, आपको लगेगा कि हाँ बहुत पैसा आने वाला है, व्यापार भी उन्नति करेगा और सब कुछ अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन के बारे में बताएगा कौन? कल को परेशानी में आप फंस जाएंगे, कोई डील आपकी कैंसिल हो जाएगी, व्यापार में अचानक से झटका लगेगा, कोई व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर देगा और ये सारी बातें दिख भी रही हैं, तो इन्हें बताएगा कौन? इन्हें जब हम बताने लगते हैं तो आप कहते हैं कि नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। नेगेटिव के बारे में ही तो बताना पड़ता है। सरकार भी सड़क पर आगे अगर भी सड़क टूटी हुई है, पुलिया टूटी हुई है, तो उस पर बोर्ड लगा देती है कि आगे पुलिया टूटी हुई है, तो लोग चलने वाले सावधान होकर अपने वाहन को चलाते हैं। अब कोई ये तो नहीं कहता कि सरकार हमेशा नेगेटिव बातें क्यों बताती है, ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगाती कि उसमें लिख दे कि आगे रोड बहुत अच्छी है। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। पॉजिटिविटी तो आती ही है और सबको अच्छी लगती है, उसके बारे में बात ना भी की जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन नेगेटिविटी के बारे में बात करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इंसान के जीवन को बर्बाद तो वही करती है। तो उसके बारे में बात करने से बुराई हो जाती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोगों को सत्य सुनने की आदत नहीं है। क्योंकि सत्य के साथ समस्या ये है कि इस कलयुग में सत्य बड़ा रूखा सूखा है, कड़वा है और बहुत ही बदसूरत सा हो गया है। वैसे तो संतों के लिए सत्य बहुत ही सुंदर है ना, परमात्मा का स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, शिव का महीना ही है यह। लेकिन आज के इस कलयुगी वातावरण में जो जनमानस है उनमें सत्य बदसूरत हो गया है, भद्दा हो गया है, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो सत्य बोलता है उसे भी पसंद नहीं करते हैं। खैर, ये तो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, इन्हें अपने जीवन में एक रूप करिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। 3 बातें आपको महत्वपूर्ण हैं जो हम बता देते हैं। पहली, अपने कीमती चीजों की सुरक्षा रखनी है। आपको खो सकती है, टूट सकती है, कोई चोरी भी कर सकता है। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, खास तौर से कफ से जुड़े हुए रोग और खास तौर से पेट से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसके लिए सावधान रहना है। और तीसरा, अपनी मानसिक सुरक्षा करनी है, यानी अपने मन की सुरक्षा करनी है। किसी को भी इतनी अनुमति नहीं देनी है कि वह आपका अपमान कर जाए, वह आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें आपके मुंह पर ही कर चला जाए, वह आपको ही नीचा दिखाए, आपका मनोबल खराब करे, आपके मनोबल को तोड़े। ऐसी अनुमति किसी को नहीं देनी है, यानी ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। ये बहुत ही जरूरी है। यदि आप ये कर पाने में सक्षम नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इतना आप ख्याल रखिए। बाकी महामाई है ही, आपका पालन करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। देखिए, ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये तो सामान्य तौर पर ग्रहों को देखकर बता रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में विशेष तौर पर कठिनाई कहाँ है, क्यों आपके जीवन में बाधा है, क्यों लंबे समय से पीड़ित चल रहे हैं, ये सारी विशेष जानकारी जो है ना, ये तो तभी पता चलेगी जब हम आपकी रिपोर्ट देखेंगे, यानी आपकी कुंडली देखेंगे। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। कुंडली में जो दोष है उनको हम आपको बताएंगे, दोषों का विशेष समाधान आपको बताएंगे। जैसे डॉक्टर तभी तो अच्छा इलाज दे पाएगा जब आपकी रिपोर्ट दिखेगा, उसी के अनुसार रोग के अनुसार दवाई, वैसे ही आपके जो दोष है कुंडली के उसके अनुसार आपको उपाय, और तुरंत आपके जीवन में बाधा हटेगी और प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा चीजों का। ठीक है, देखो, रातों रात करोड़पति अरबपति बने या ना बने, लेकिन आप खुश हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। दुनिया भर की चीजें करते हैं, ये भी एक बार करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां से भाग्योदय होता है। बाकी तो सब ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद ही अपने विवेक से निर्णय लीजिए। अब आपको बताते हैं कौन से हैं वो 3 लोग जिनसे आपको दूर रहना है। सबसे पहले वो लोग जो हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। आपको हम बड़े आश्चर्य की बात बताते हैं, सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्हें खुश होने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी वो खुश होना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें दुखी रहने में आनंद आने लगा है। दुखी रहने में वो खुश रहते हैं, अपने दुख की कहानी दूसरों को सुनाते हैं और दूसरों से सिंपैथी लेते रहते हैं। यही उनका एडिक्शन है, यही उनका नशा है। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, भला दुखी रहने में किसको मजा, लेकिन ऐसे लोग हैं। उनके पास चाहे भले ही अच्छी से अच्छी चीजें आ जाएं, वो उन चीजों को उठाकर अलग कर देंगे और फिर से दुखी हो जाएंगे। आप उनकी लाख मदद कर देना, लेकिन आपकी मदद जैसे ही समाप्त होगी, उसकी सीमा समाप्त होगी, वैसे ही वो फिर से दुखी हो जाएंगे।
क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, नाकारे लोग हैं, कायर लोग हैं। उन्होंने कभी अपने बल का ना तो बल को पहचाना और ना ही बल का प्रयोग किया, ना ही भगवान की भक्ति की और ना ही भगवान की भक्ति में उनकी रुचि है। उन्हें तो सिर्फ अपने रोने से मतलब है, क्योंकि उसमें भी एक आनंद है। लोग दया भाव दिखाते हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे लोग जब आपके आसपास आएंगे तो ये आपका शोषण करेंगे। ऐसे लोग जिसके भी साथ होते हैं वो उसका शोषण करते हैं, अपने आप को दुखी दिखाकर सिंपैथी गेन करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये लोग आपको कब लूट लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इंसानियत दिखाएंगे, आप अच्छे दिल के इंसान हैं, भोले भाले इंसान हैं, आप कब इनका शोषण का शिकार, इनके जाल में फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए, इन्हें पहचान लीजिए, ये आपके आसपास हैं, आप देखिए आपको दिख जाएंगे, जो हर वक्त बस रोते ही रहते हैं। ऐसे लोगों से दूसरे लोग जो बहुत ज्यादा निगेटिव हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ही ज्यादा असभ्य हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह के ऊपर ही कुछ भी बोल देते हैं और बोलते हैं कि भाई हम तो सीधे सीधे बात कहते हैं, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमें जो लगता है हम वो महसूस करते हैं, वही हम बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। हमें बोलते समय सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या महसूस करेगा इस बात को। अब ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो वो ऐसी बातें आपसे कह देते हैं कि जिनके बारे में आप सोचते ही रह जाते हैं और वो कह के निकल जाते हैं और आपके मन में वो अटक जाती है। ऐसी ऐसी बातें यानी आपको उकसाने का कार्य करती है। आपको ये लोग ऐसी चीजें बोलेंगे जिनसे आपका मन खराब हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे और ये बात अपनी कह के और निकल जाएंगे। इनकी आदत है ऐसी। तो इस आदत के लोग जो हैं इनसे आपको दूर रहना है। ये लोग लड़ाई झगड़ा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, इनसे आपका लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा और आपका काम खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा और इनके लिए ये रोज की बात है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है। तीसरा, ऐसे लोग जो हर वक्त शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, यानी कि उन्हें अमीर बनना है तो शॉर्टकट, उन्हें कहीं जाना है तो वहां के लिए भी शॉर्टकट, हर काम के लिए शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। लेकिन जिंदगी में कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए समय, ऊर्जा, पैसा सब लगाना पड़ता है। एक लंबी प्रक्रिया से चीजें गुजरती हैं तब ही वो ज्यादा बेहतर रहती हैं। लेकिन शॉर्टकट वाले लोग हर चीज को खराब कर देते हैं। वो आपके मन को भी खराब करेंगे, आपका पैसा गलत जगह लगवा देंगे और ऐसा आपके साथ हुआ है। आपके मन को बरगलाकर आपका पैसा गलत जगह लगाकर और आपको फंसा दिया गया और फिर आपका साथ छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इसी के साथ साथ आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो धर्म, आध्यात्म, भगवान, माता पिता और पुरखे पूर्वजों का, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, और ऐसे लोग किसी का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटते और अपमान करने के जोश में वो इतना भी भूल जाते हैं कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं ये मर्यादा के खिलाफ है उस व्यक्ति की। ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप पर भी इनकी नेगेटिविटी का असर होगा और ये नेगेटिविटी आपको ज्यादा परेशान करेगी, उन्हें नहीं, क्योंकि उन्हें इसके साथ रहने की आदत है लेकिन आपको इसकी हैबिट नहीं है। कह सकते हैं कि आपकी चादर ज्यादा उजली है, इस पर 2 छींटे अगर दाग के पड़ जाएंगे तो वो दिखते रहेंगे हर वक्त। उनकी तो चादर पूरी मैली है तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1-2 नए दाग लग गए क्या फर्क है। लेकिन आपकी उजली चादर गंदी दिखेगी तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। बस इन बातों का आप ख्याल रखिए, अपने आप का आप ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब बात करते हैं उपायों की। तो सावन का महीना चल रहा है, आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं या किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। किसी भी दिन से शुरू करिए। अनार का रस जिसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और इसे भोलेनाथ को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ साथ विशेष इच्छा या मनोकामना के साथ वहीं पर बैठकर, शिवलिंग के पास बैठकर 11 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप अवश्य करिए। ये उपाय है, लेकिन इस उपाय के साथ एक छोटी सी ट्रिक है और वो ट्रिक कह सकते हैं, उसे आज की भाषा में ट्रिक कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ विधि कहेंगे कि आप जब इस उपाय को शुरू करें तो इस उपाय के लिए भोलेनाथ से निवेदन करें कि आपके पुरखे पूर्वज, पितृ देवता जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें भी आपकी इस पूजा पाठ का फल प्राप्त अवश्य हो, उनका उद्धार हो, वो ऊर्जावान हो। पितृ देवता जो हैं, उनके जो आराध्य हैं, उनके जो देव हैं वो भोलेनाथ हैं। तो आप जब ऐसा भोले बाबा से निवेदन करेंगे तो आपके पितृ पूर्वजों की शक्ति बढ़ेगी, वो ऊर्जावान होंगे। वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपके जैसा खाना नहीं खाते, हमारे जैसा खाना नहीं खाते, वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो आपके कह देने मात्र से ही उन्हें वो ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके पुण्य का कुछ फल उन्हें भी मिलेगा। बस इतना ही उन्हें चाहिए। आप इस क्रिया को करिए लगातार 7 दिनों तक तो कम से कम आप करिए ही। इससे आपके जीवन में धन लक्ष्मी आएगी,
जो अनार बाजार से आप लेकर आएंगे, रोज एक अनार लेकर आएंगे, उसका रस खुद निकालेंगे और उस रस को ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे भाव के साथ। गाय के घी का दीपक जलाएंगे और वहीं बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। ये उपाय है और हमने बोल दिया कि शुरुआत में आपको ऐसा प्रतिदिन बोलना है। अपने पितृ पूर्वजों को भी अपनी पूजा पाठ का फल देना है। जब आप ऐसा शुरू करेंगे करना तो पहले दिन से ही आपको बहुत सारी चीजों में परिवर्तन दिखेगा। पहला कि धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होगी, मौके अवसरों का आप पूरा लाभ ले पाएंगे, नेगेटिव लोगों से आप अपने आप दूर हो जाएंगे क्योंकि आपके पितृ देवता आपके रक्षक बन जाएंगे और वही तो आपके सबसे बड़े रक्षक हैं, प्रथम देव हैं वो आपके। तो आपको उनकी सुरक्षा तुरंत प्राप्त हो जाएगी और जैसे ही सुरक्षा प्राप्त होगी तो गलत चीजें दूर हो जाएंगी और अच्छी चीजें आपकी ओर आने लगेंगी। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, इसे आप अपने जीवन में आजमा कर देखिए। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही इस क्रिया को करना शुरू करिए और चमत्कार खुद देखिए। ठीक है, चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब कार्यक्रम से विदा चाहेंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।